गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता राजपूत। स्टूडेंट्स, हमने आपको हिंदी व्याकरण की बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और उसका वर्क भी आपको सेंड कर दिया गया है, बुक और नोटबुक का भी, क्वेश्चन आंसर भी। नोटबुक में जो आपको नोटबुक बनानी थी हिंदी सेकंड की, उस दिन बताया था हमने परसों आपको डाउट क्लास में भी। तो हिंदी सेकंड की नोटबुक अलग बनेगी और हिंदी फर्स्ट की अलग बनेगी। तो हिंदी सेकंड का जो वर्क आपको सेंड किया गया है वो आपको हिंदी सेकंड की यानी व्याकरण वाली नोटबुक में करना है। अब आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर आपको समझाएंगे। सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। अब देखिए, वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी लेटर यानी शब्द, अक्षर भी बोलते हैं उसको। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह होता है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। या कहिए कि वर्ण ध्वनि के वे स्रोत हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनि के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको भी बताया गया है। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे आम है दिया हुआ, ये तो इक्वल टू आ प्लस मा प्लस आ इक्वल टू आम। अब देखिए, वर्णमाला अल्फाबेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में जो है कितने वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने शब्द होते हैं? 52 यानी 52 शब्द होते हैं। इसमें 48 यानी 48 दिए हुए हैं और 4 जो हैं वो देखिए, हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। इसमें वैसे 52 होते हैं, लेकिन 4 जो हैं उसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के जो है 52 यानी 52 होते हैं। और वैसे जो है संयुक्त व्यंजन से अलग 48 यानी 48 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, स्वर यानी वोवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। ये 11 होते हैं, 11 होते हैं। ये दिए हुए हैं आ ए आ ई उ री ए आई ओ आओ। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब देखिए, हर्ष स्वर के बारे में दिया हुआ है। 3 स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण हर्ष स्वर हैं। ये दिए हुए हैं ए आ उ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों से लगभग दुगना समय यानी अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर, ये दिए हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह से प्लुप्त स्वर हैं, लोंगर वोवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इस तरह से। अब मात्राएं दी हुई हैं, ये मात्राएं सब आप पढ़ेंगे ठीक से, ध्यान से। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है तो हम उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे ये चंद्र बिंदु है। इस प्रकार के वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, पूंछ, मूछ, दांत आदि। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जैसे अंगूर, हंस, चंचल, गंगा, अंग, अंत आदि। विसर्ग, इसका चिन्ह ये इस तरह से होता है, डबल डॉट। इसका उच्चारण लगभग
है के समान होता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में ही होता है। इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें स्वरों और व्यंजनों दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता, जैसे अतः, प्राय, पुनः आदि। अब व्यंजन के बारे में देखिए। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, रुकावट अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के हिंदी वर्णमाला में कुल 35 यानी 35 व्यंजन हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित हैं: स्पर्श व्यंजन, अतः, स्तः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए इनके तीनों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, यानी 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे श प्लस रा श्र, इस तरह से ता प्लस रा त्र, ये संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण, अल्प से तात्पर्य थोड़ा या कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राण वायु जो श्वास के रूप में कार्य करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम होती है तथा वह कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण से तात्पर्य अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है तथा वह अधिक वेग से निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ये महाप्राण और अल्पप्राण के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप रीड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी आप रीडिंग करना और नेक्स्ट डे हम आपको इसका बुक की एक्सरसाइज का वर्क सेंड करेंगे। थैंक्स।